और बताया कि कैसे जनसंघ को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही, बीजेपी को खड़ा करने में मध्य प्रदेश की उनकी बड़ी भूमिका रही, बीजेपी की संस्थापक सदस्य रही हैं। और सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, बेसब्री से स्वाभाविक है कि न केवल बीजेपी के अंदर बल्कि सिंधिया समर्थकों को भी इसका इंतजार था और इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया, सिंधिया बीजेपी में आ गए, लेकिन चुनौतियां जरूर रहेंगी कुछ दोनों के सामने। बिल्कुल सही बात है प्रशांत। आप देखिए कि अभी से इन्होंने भी जिक्र किया, शिवराज जी, मैं सुन रहा था उन्हें, शिवराज जी ने पिछले चुनाव का जिक्र किया, सिंधिया ने भी पिछले चुनाव का जिक्र किया। पिछले चुनाव का एक नारा था कि माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, बीजेपी का नारा था ऐसे मसले में। उसके बावजूद आज एक जो गौर करने वाली बात है वो सिंधिया की स्पीच है और सिंधिया की बॉडी लैंग्वेज है। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सिंधिया पहली बार बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से वो आए, 2-3 बार उन्होंने माइक को देखा सामने कि वो किस तरह से प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। उन्होंने सबका शुक्रिया कहा, बहुत बेहतरीन हिंदी उन्होंने बोली और उस हिंदी में अगर मैं उसका तर्जमा दर्शकों के सामने करूं तो ये इसी भाव में वो कह रहे थे कि अगर देश सेवा करनी है, देश को आगे ले जाना है तो बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी हो नहीं सकती जो सत्य की राह पर चलती है। मोदी जी की बहुत ज्यादा उन्होंने तारीफ की कि भाई ग्लोबल लीडर हैं, दुनिया के अंदर अगर नाम हुआ भारत का तो वजह मोदी थे। एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि उन्होंने मंदसौर गोलीकांड का भी जिक्र किया। हालांकि मंदसौर गोलीकांड शिवराज जी के वक्त हुआ था जब वो यहां पर चीफ मिनिस्टर थे, और आपको याद होगा कि राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता मंदसौर प्रदर्शन करने आए थे। उन्होंने जिक्र किया कि उस वक्त से मैं दुखी था कि किसानों के साथ गलत हो रहा, हो सकता फ्लो में बोल गए, और अभी कर्ज माफी के मसले को लेकर इस सरकार को घेरा। ट्रांसफर उद्योग को लेकर पहले भी बोल चुके हैं सिंधिया, जब पार्टी में थे तब भी, और सिंधिया के समर्थक मंत्री भी बोल चुके हैं कि तबादला कराना है तो पैसा देना होगा, इस पद में रहते हुए बोल चुके। तो कुल मिला के ये संभावित था कि सिंधिया आएंगे तो बोलेंगे, इतना ही। ये और बात है कि उन्होंने वो बड़प्पन जरूर दिखाया कि नाम किसी का नहीं लिया। कमलनाथ का नाम उन्होंने नहीं लिया, दिग्विजय सिंह का नाम उन्होंने नहीं लिया, सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। संभव है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती तो शायद उनके मुंह से निकलता, शायद इसी वजह से बीजेपी ने सिर्फ वन वे स्पीच उनकी कराई और उसके बाद कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तक नहीं लिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि मन व्यथित है और दुखी है कि आज जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस पहले जैसी नहीं, वास्तविकता से इनकार करने वाली, जड़ता का प्रदर्शन करने वाली है। ये इतनी क्लिष्ट हिंदी उन्होंने इस्तेमाल की और एक तरह से अब एक चुनौती उन्होंने ठीक तरह से दे दी कांग्रेस को कि अब हम भी हैं मैदान में। और जितना खुला स्वागत हुआ, मैं देख रहा हूं कि तुरंत ट्वीट किया उमा भारती ने, तुरंत शिवराज और उनकी बुआ यहां से बैठ गई। ये वीडियो लगातार हमारे पास आ रहे हैं बैंगलोर से। हम लोगों के क्षेत्र में हमने 10 साल कहा हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, लेकिन जब सरकार आई तो और इतनी बुरी तरह से हम बेहाल हो गए कि एक काम भी हमें कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है और हमारी कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं सुनी। और खासकर तो सिंधिया महाराज की बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जो बेंगलोर आए हुए हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भोपाल के संपर्क में हैं या किसी के संपर्क में हैं। हम लोग किसी के संपर्क में नहीं है और सब स्वेच्छा के साथ यहाँ आए हुए हैं और सारे विधायक 22 विधायक करीब हैं और 23 और हमारे संपर्क में हैं। सारे लोग यहाँ अपने मन से आए हैं और सारे लोग सिंधिया जी के साथ हैं। उनके निर्णय से खुश हैं कि जो देश हित में वो निर्णय ले रहे हैं, जो राष्ट्र हित में निर्णय ले रहे हैं, वो सोच समझकर ही ले रहे होंगे। और हमारे बहुत से साथी जो मैंने देखा एयरपोर्ट पर कि जो जयपुर गए हैं वो कह रहे हैं कि हम संपर्क में हैं। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ ये भ्रम फैलाने वाली बात है, कोई किसी संपर्क में नहीं, सब खुश हैं। हाँ, जो लोग जयपुर गए हैं वो विधायक जरूर हम लोगों के संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि हम लोगों को साथ क्यों नहीं ले गए, हम यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। मंत्री परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है
वो किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। तो इन 3 विधायकों के आप बयान सुन रहे थे। प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवीण जी, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के हो चुके हैं, जनसेवा के लिए उन्होंने बीजेपी को चुना है। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल वार, मनोवैज्ञानिक लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी और यह दावा कर रही थी कि जो विधायक सिंधिया के साथ हैं, जो गए हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो हमारे संपर्क में, और उनमें कुछ ऐसे हैं जो वापस आना चाहते हैं। क्या उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई को जवाब है ये वीडियो? जाहिर सी बात है ये जवाब है, लेकिन एक बात और हमको ये जो इसमें गौर करना चाहिए प्रशांत के, ये जो वीडियो आए हैं अभी तक 7 वीडियो आए हैं और वो 7 के 7 ऐसे लोग हैं जो सिंधिया के खांटी समर्थक हैं। हम देख रहे हैं गोविंद राजपूत स्क्रीन पर दिख रहे थे, इमरती देवी दिख रही थी, तुलसी सिलावट दिख रहे थे, हाट पिपलिया वाले एमएलए दिख रहे थे। तो ये बिल्कुल सिंधिया के खांटी समर्थक हैं, लेकिन संख्या वहां बताई जा रही है कि 22 है या 19 है, जितने भी है। 22 का कल दावा किया जा रहा था कि 22 वहां बेंगलोर में है। तो यदि ये 22 वीडियो हमारे पास आ जाते हैं तो हम ये मान लेंगे कि ये जो बीजेपी का होमवर्क था वो बहुत तगड़ा था और कोई भी व्यक्ति नाराज नहीं है। जो क्लेम सुबह मुख्यमंत्री से लेके तमाम उनकी पार्टी के नेता कर रहे थे कि बहुत सारे वहां पर विधायक नाराज हैं, वो सिंधिया के साथ जरूर थे लेकिन भाजपा में नहीं जाना चाहते। लेकिन ये 5 वीडियो हमने देख लिए जो आ गए, अब ये देखना होगा कि वहां से बाकी और वीडियो जो आएंगे उसमें क्या होता है। लेकिन फिर भी ये बात तय है कि सिंधिया का जाना एमपी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तात्कालिक तौर पर तो बहुत बड़ा है, आगे फिर जैसे हालात भाजपा के अंदर उनके बनेंगे और फिर दीर्घकालिक जो भी नुकसान हो वो उसका आकलन बाद में किया जाएगा। वो संस्कारित लॉयल्टी की वजह से यशोधरा राजे सिंधिया बोल रही है कुछ, और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गए। क्योंकि सिंधिया सबसे बड़े नेता थे, तो क्या लगता है कांग्रेस का कोई नेता नहीं है? भैया 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 यशोधरा राजे को सुन रहे थे आप। यशोधरा राजे शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सामने आई थी और शिवराज सिंह चौहान, यशोधरा राजे इस वक्त एक साथ नजर आ रहे हैं। बुआ हैं यशोधरा राजे ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, यहीं से अगर एक सवाल उठाया जाए अब तो उस लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वाकई चुनौतियां रहेंगी या फिर कुछ इसका लाभ मिलेगा, चूंकि उनकी दादी भी इस पार्टी में रही हैं, बड़ी अहम भूमिका में रही हैं। दूसरी तरफ 2 बुआएं वसुंधरा और यशोधरा पहले से इस राजनीतिक दल में हैं। तो एक बुआ बहुत कंफर्टेबल हैं, वो वसुंधरा हैं। यशोधरा यहां पर की पोजीशन में नहीं रही हैं। दादी बहुत की पोजीशन में रही, दादी ने तो खड़ा किया यहां बीजेपी संगठन को। लेकिन जब सिंधिया आ रहे हैं तो पहले से बहुत बड़े बड़े कद के नेता एमपी में बीजेपी के हैं। नंबर एक बात हमको जेपी नड्डा साहब ने जो कहा उसको यहां पर जरूर मेंशन करना चाहिए। उन्होंने एक लाइन कही कि उन्मुक्त वातावरण में उन्मुक्त तरीके से अपनी बात रखें, इसके लिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करता हूं। यह बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है। उन्मुक्त वातावरण यानी वो संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी में अब वो सफोकेशन फील नहीं करेंगे। अब वो खुल के चाहे तो जो अपनी बात है वो रख सकते हैं, खुल के वो अपना जो अंदाज है वो दिखा सकते हैं। तो एक तरह का फ्री हैंड देते हुए लाया गया है उनको। ये मैसेज जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो दे रहे थे प्रशांत। तो हालांकि जिस वक्त ज्वाइनिंग करा रहे होते हैं उस वक्त कही गई बात और जिस वक्त वो जमीन पर यहां ग्वालियर चंबल में काम करेंगे तब की बात में फर्क तो दिखेगा जरूर। जी, फर्क जरूर दिखेगा, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं, बड़े नेता हैं और मुखर नेता हैं जो सिंधिया को हमेशा टारगेट करते रहे हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। लेकिन दूसरे पहलू पर भी जिक्र करूंगा, चूंकि आखिरी मुलाकात मोदी से हुई और मोदी से मुलाकात के बाद शायद उन नेताओं के भी थोड़े हौसले या ये कहें कि शायद उतनी मुखरता अब नजर ना आए।
प्रवीण जी, तो मुखरता उनके लिए नजर नहीं आएगी ना, ये बात तो मैं भी मान रहा हूं, मुखरता उनके लिए नजर नहीं आएगी प्रशांत। वो केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे, तय बात है। अभी हम चल भी रहा है कि भाई 2 लोग जो हैं वो राज्यसभा में भेजे जाएंगे, उनमें एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक हर्ष है, दोनों नाम अभी तक है, उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन वो तो पीठ में पूरा एक बैगेज लेके आ रहे हैं ना, जिसमें 22 एमएलए हैं। उन 22 एमएलए का ठीक से एकोमोडेशन अगर नहीं होगा तो उनको बेचैनी होगी। और दूसरी बात यह है कि ग्वालियर चंबल में अभी तक महल दो राजनीति के जो धुरियां हैं वो काम करती थी, एक महल के पक्ष वाला, एक महल की खिलाफत करने वाला। और महल की खिलाफत करने वाले में बहुत बड़े बड़े नाम थे, उसमें जयभान सिंह पवैया थे, प्रभात झा थे, नरोत्तम मिश्रा थे, नरेंद्र तोमर थे, ये सब नाम थे वहां पर। और एक महल के पक्ष वाला था। अब ग्वालियर में बचेगा क्या? अब ग्वालियर में सिर्फ महल बचा और एक पक्ष वाला महल बचा, जो कांग्रेस से दूर वाला महल बचा, सिर्फ बीजेपी बची। तो ऐसे में जो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष है, जो मंडल अध्यक्ष है, जिसकी पूरी राजनीति सिंधिया की जय जयकार लगाते हुए और भाजपा को गाली देते हुए निकली, वो तो बड़ा असहज हो जाएगा कि मैं किधर जाऊं और क्या उसे आत्मसात करेगा वो संगठन निचले स्तर पर। सिंधिया को दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सिंधिया अगर हम कहें तो वो इन्वर्टेड पिरामिड की शक्ल में ऊपर से टॉप से आ रहे हैं बॉटम की तरफ, तो उनके लिए तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बॉटम से टॉप की तरफ जाना चाह रहे होंगे उनके लिए जरूर मुश्किल होगी प्रशांत जी। बिल्कुल, बेसी से एक जुड़ा सवाल और भी है, चूंकि ये शायद केंद्रीय नेतृत्व भी बीजेपी का समझ रहा होगा कि ग्वालियर चंबल में ऐसा ना हो कि भविष्य में कोई ज्यादा अब बखेड़ा खड़ा हो। तो कहा यह भी जा रहा था, आप इस पर अगर और रोशनी डालें तो बेहतर है, कि नरेंद्र सिंह तोमर को शायद इसीलिए जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी आवाज पर इस पूरे मसले को लेकर लगातार बैठकें चलती रहीं और शायद इस पर कोई चर्चा भी हुई होगी कि ग्वालियर चंबल की सियासत आगे बढ़ेगी कैसे। और खुद नरेंद्र सिंह तोमर से सिंधिया ने भी मुलाकात की। प्रवीण जी, दरअसल प्रशांत, बीजेपी जो है वो उसकी अगर हम पिछले कई सालों की, महीनों की फंक्शनिंग देखें, खासतौर पर जब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे तब तक, वो बहुत छोटे छोटे गोल सेट करती है। उसने बहुत बड़े गोल सेट नहीं करे, वो तात्कालिक गोल सेट करेगी, उस गोल को अचीव करेगी, आगे बढ़ेगी, फिर एक गोल सेट करेगी, उसे अचीव करेगी, आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी ने जो अभी गोल सेट किया था वो ये था कि एमपी में सरकार बनानी है। उस गोल को अचीव करने के लिए कोई चारा नहीं था कि कांग्रेस को शामिल किए बिना। अगर ये सब ले लेते, निर्दलीय और सपा बसपा सब ले लेते, तो भी मैजिक फिगर से दूर होते। तो सिंधिया को लाना ही था, तो ही सरकार बननी थी। तो उन्होंने एक जो मेजर उनका जो गोल था अभी वाला, वो अचीव कर लिया। अब आगे क्या होगा? अभी तक ग्वालियर चंबल की टिकट पूरी कांग्रेस के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बांटते थे, वही तय करते थे टिकट किसको दी जानी चाहिए। उनके समर्थकों के लिए फिक्स था कि इतनी टिकट वो बांटेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में वो इस पोजीशन में रहेंगे। अपनी उनकी पोजीशन ठीक होगी, केंद्र में मंत्री भी होंगे, लेकिन कांग्रेस की तरह वाली पोजीशन में नहीं होंगे। एक ये बात। दूसरी बात ये है, अगर हम उनके लिहाज से समझे तो इतनी ज्यादा उपेक्षा, इतना ज्यादा इग्नोरेंस, इतना ज्यादा अपमान लगातार, मतलब जिनका उनका पार्टी के अंदर होता रहा, कांग्रेस के अंदर, तो जाहिर है कि उन्हें बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। हमारे साथ नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। नरोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका। पहली टिप्पणी, सिंधिया साहब आ गए, आज से रंगे तो मोहे गेरुआ हो गए, वो भी भगवाधारी हो गए। तो कहा था आपसे, होली पर सब जो है ना भगवा हो जाएंगे, पूरा प्रदेश भगवा होता मिलेगा। आप देखो, आप बहुत जल्दी। बहुत स्वागत है उनका, बहुत जिस वजह है जी, बात पूरी करिए नरोत्तम साहब। मजबूत विचारों के धनी और राजनीति को जनसेवा का माध्यम मानने वाले ऊर्जावान, ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी है माननीय ज्योतिरादित्य जी। उनके आगमन का बहुत स्वागत है। हम सब मिलकर गांव गरीब किसान की और झुग्गी झोपड़ी के इंसान की सेवा करेंगे। और पिछले 1 साल से जो बदहाली पर माननीय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी इस प्रदेश को लाई है, उससे बाहर निकालेंगे। और पूछे प्रवीण जी। मैं ये पूछना चाहता हूं सब, अब मौजूदा सियासी माहौल पे बात कर लेते हैं। स्वागत, वेलकम स्पीच तो हो गई।
ये कहा जा रहा है कि पूरी, अगर मैं कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, मेरा नहीं, कांग्रेस कह रही है कि ये जो पूरा उठापटक हुआ, मूल साजिशकर्ता आप हैं। बहुत लंबे वक्त से आपने होमवर्क किया, लोगों को जोड़ा, सिंधिया को लाने में भी आपका एक रोल है, और ये सब आप लेके गए। अब वो कह रहे हैं कांग्रेसी कि इसके बाद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे। वो कह रहे हैं कि जो बेंगलोर में एमएलए हैं वो संपर्क में हैं अभी भी कांग्रेस। सारे एमएलएओं की विजुअल और फुटेज आ गए हैं, उन सब की बाइटें आ गई हैं सारे एमएलएओं की मार्केट में। प्रवीण जी शायद आपने देखी नहीं है, और शायद ये जो कमलनाथ जी भ्रम फैलाने की हम चला रहे हैं सर, हम चला रहे हैं उसे, सभी एमएलएओं की आ गई है। तो इसलिए ये पहले दिन से आपको ध्यान हो, जब सिंधिया जी के लोगों का पता चला तो उन्होंने कहा कमलनाथ जी के साथ आ रहे हैं सिंधिया जी। जब दिल्ली से लौटे तो बोले साथ में प्रेस करेंगे सिंधिया जी के कमलनाथ जी, ये सब भ्रम है। और उन्होंने फिर रात को कहा कि सारे विधायकों से बात हो गई है, कोई कहीं नहीं गया है, सबको हम ये इसी तरह से भगदड़ जो मच जाए कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में दरअसल भगदड़ का माहौल था। अगर ये नहीं करते ये, तो आज जो हवाई जहाज में गए ना वो जाते ही नहीं। सिर्फ यही भ्रम सुबह से फैलाया कि उन सब से बात हो रही है, बाहर हैं, आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। कल रात से विधायक दल की बैठक के बाद से ये क्रम किया, नहीं तो इनके साथ कोई रहने तैयार नहीं। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा नरोत्तम मिश्रा साहब के, सरकार यहां पर कांग्रेस की है, यानी सबसे सुरक्षित राज्य होता उनके लिए या शहर भोपाल होता उनके लिए, उसके बाद वो जयपुर लेके गए अपने एमएलए को, इसे कैसे देखते हैं आप? ये अज्ञात आशंका से ग्रसित है पूरी की पूरी कांग्रेस, और इनको लगता है कि भले प्रदेश में हमारी सरकार हो पर हमारी कोई सुनता नहीं है। ये भाव लेके ये काम कर रहे हैं, रोज ट्रांसफरों की सूची निकालते हैं, और पूरी की पूरी ये सरकार जो है ना विद्वेष की बुनियाद पर खड़ी रही पहले दिन से जब से बनी। आज सिंधिया जी आ नहीं पाए जब तक ग्वालियर के, शिवपुरी के, गुना के कलेक्टर बदल दिए। अब क्या संदेश दे रहे हो आप? कलेक्टर के दम पे सिंधिया जी चलते थे, कलेक्टर की दम पे कमलनाथ जी चलते होंगे, सिंधिया जी नहीं चलते। वो जनाधार वाला नेता है। मैं स्वयं भी ग्वालियर चंबल से ही आता हूँ, और इसलिए मुझे मालूम है कि उनका कितना बेस है। कमलनाथ जी तो चूंकि अब ठीक है, छिंदवाड़ा में कैसे जीते हैं वो मालूम है हमको, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो जाती है प्रदेश के अंदर। और अब ये कांग्रेस जो गई है ना सिंधिया जी के आने के बाद, अगले 15-20 साल तो मुझे आती दिख नहीं रही। अच्छा, एक आपने कहा कि अज्ञात भय के कारण वो लोग वहां गए, तो अज्ञात भय कहीं ये तो नहीं कि आप भी भोपाल में हैं इस वक्त? नहीं, मेरा काहे का भय होगा, मेरे से क्यों डरेंगे ये? मुझे तो डराने की कोशिश करते रहे पूरे 1.5 साल। मैं इनकी भीड़ भभकियों में नहीं आया। कभी ईओडब्ल्यू के नाम से, कभी हनी ट्रैप के नाम से, कभी मेरे स्टाफ को जेल भेजने की कोशिश करी, कभी नोटिस दिए, कभी मकान तोड़े, उससे मेरे पे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तब भी कहा था कि शेर के बच्चे अगर शियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। तो ये तो इनको गलत फहमी है। तो और 2-4 दिन में आपसे डरने की वजह ये जी नहीं, मेरे से क्या डरेंगे? डरने की वजह मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो आरोप लगाते हैं कि आप जोड़ तोड़ कर देते हैं, आप बहुत जल्दी जोड़ तोड़ कर लेते हैं। ये आरोप आप पर लगातार न केवल एमपी के कांग्रेस के नेता बल्कि दिल्ली के जो टॉप के बड़े बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो भी आपका नाम लेके लगा रहे हैं कि आप ही करा रहे हैं ये सब कुछ। भाई ये अगर पहली बात तो अगर इन पर कोई प्रमाण या साक्ष्य था तो ये सरकार इनकी थी, ये कानूनी कार्रवाई करते। जहां तक दिल्ली के बड़े नेता और मध्य प्रदेश के लगाते हैं, इनने मेरे पास लगाया था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब मैं श्योपुर के विधायक को 100 करोड़ रुपए भोपाल के किसी ढाबे पे दिए, बोले प्रमाण दूंगा वक्त आने पे, आज तक वक्त नहीं आया। फिर इनकी पार्टी पर, इनके नेता दिग्विजय सिंह पर मंदी का दौर आया और वो 25, 30, 35 करोड़ पे आ गए। बोले विधायकों को बंधक बना के रखा है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, 25 से 35 करोड़ दिए। फिर वो विधायक कैनल सिंह कंसाना से लेके बिसाऊलाल जी तक सबके सब आ गए। कोई तीरथ पे गया था, इलाज कराने गया था, एक ने भी नहीं कहा कि भाजपा ने या मैंने कोई पैसे दिए हैं या खरीद फरोख्त की है या बंधक बना के रखा है या हॉर्स ट्रेडिंग की है। इनके विधायक संजीव कुशवाहा और शुक्ला जी ने टीवी पर आके कहा कि कौन कौन हमको ले जा सकता है, हमको कौन बंधक बना सकता है। तो इनके झूठ पर झूठ की जो परतें खुलती चली गई। तो ये हाथ जो इन्होंने, इनके हाथ ने जो जैकलीन की चिंता की थी ना, वो हाथ अगर सिंधिया जी से मिलाया होता ना तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता।
बस एक आखिरी सवाल कर लेता हूं नरोत्तम मिश्रा साहब की क्या भूमिका होगी, और ग्वालियर चंबल को लेकर संशय लोगों के मन में है, आप भी वहीं से आते हैं, वहां से नरेंद्र तोमर साहब आते हैं, वहां जयभान सिंह पवैया साहब हैं, प्रभात झा जी हैं, बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेता दिग्गज हैं, तो सिंधिया जी एकोमोडेट तो हो जाएंगे ना वहां ग्वालियर चंबल में? बहुत आराम से, बहुत सम्मान है उनका, बहुत स्थान है उनका, कोई भी ये सब आशंकाएं थोड़े दिनों में निराधार हो जाएंगी। एकदम शानदार साथ में काम करेंगे। बहुत शुक्रिया नरोत्तम मिश्रा साहब, आपने न्यूज 18 से बात करने के लिए वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। तो नरोत्तम मिश्रा इस वक्त न्यूज 18 से बात कर रहे थे। प्रवीण दुबे जी, सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश, लगातार सवाल और इन सवालों का जवाब नरोत्तम मिश्रा ने दिया है। प्रवीण जी लगातार बने हुए हमारे साथ। प्रवीण जी, एक सवाल और भी है सहजता को लेकर भी, कि सहजता वाकई में क्या बनी रहेगी, चूंकि लगातार जिस नेता को बेबाकी से आप कोसते रहे हैं, अब उसकी तारीफ आपको करनी पड़ेगी, उसके पक्ष में आपको खड़ा होना होगा, या फिर ये कला सियासतदान अच्छे से जानते हैं? ये कला सियासतदान बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सिंधिया पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने दल बदलाव, बहुत लंबे वक्त से चल रहा है ये मामला कि आपकी विचारधारा अगर नहीं मिलती, कुछ टकराव होता है। ढेरों उदाहरण है, बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं कि लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, और यही तो एक खूबी है राजनीति की कि ये मुझे लगता है इकलौता ऐसा ब्रेकअप है जहां ब्रेकअप के बाद व्यक्ति को बहुत तकलीफ होती नहीं है। तो ये इनकी खूबी है, भूल जाते हैं बहुत जल्दी सारी चीजें। अभी से कुछ दिन पहले ही सिंधिया जी आरोप लगा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, हमेशा वो मंच पर खड़े होकर मिमिक्री करते थे, लेकिन अब एक है तो जाहिर सी बात है कि भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ थोड़ा खींचतान चलेगी, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चलेगी, क्योंकि पूरी सियासत ग्वालियर की, जो मैं पहले भी कह रहा था कि इनके इर्द गिर्द रही है, या तो इनके पक्ष में या इनके खिलाफ, तो अब लगातार सब पक्ष में कैसे होंगे ये देखना होगा। लेकिन अभी जो मूल लक्ष्य, जो मैं बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूं प्रशांत, कि बीजेपी के छोटे छोटे गोल लेकर चलती है, छोटा गोल अचीव करती है, आगे बढ़ती है। पब्लिक को वो बहुत बड़ा गोल हो सकता है दिख रहा, वो तो प्रवीण जी, तो उन्होंने बना लिया इस वक्त। सिंधिया समर्थक उनका कुछ प्रदर्शन या कुछ क्या कह रहे हैं सिंधिया समर्थक, सुन लेते हैं। हम लोग सब एकत्रित हैं, यहाँ रुके हुए हैं, करीबन 22 विधायक हैं। चूंकि ये सरकार जब से बनी, ये सरकार श्रीमंत महाराज साहब की ताकत और लोगों की भावना पे बनी। आज लोगों की भावनाएं खत्म की कांग्रेस ने, इस कारण ये स्थिति उत्पन्न की। कल से लगातार मैं टीवी में देख रहा हूँ कि कोई विधायक उनके संपर्क में है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ 22 के 22 विधायक एक भी उनके संपर्क में नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। हम लोग सब सिंधिया जी के साथ हैं, महाराज के साथ हैं, और महाराज ने जो निर्णय लिया है वो जनहित में लिया है, जन भावनाओं के प्रतीक लिया है। निश्चित रूप से पूरी ताकत से हम लोग महाराज के साथ हैं। जो निर्णय महाराज ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, पूरी ताकत से साथ देंगे। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग कि कुछ विधायकों के पुलिस से कार्रवाइयाँ, कुछ उल्टी सीधी कार्रवाई करा रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कतई डरने वाले नहीं हैं, पूरी ताकत से महाराज के साथ हैं, और जो निर्णय महाराज लेंगे पूरी ताकत से उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये आज जो मध्य प्रदेश के हालात चल रहे हैं, 1.5 साल से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 15 साल बाद जो कांग्रेस की सरकार आई थी, वो श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की वजह से आई थी, और सिंधिया जी को सारे नेताओं ने जो नजरअंदाज किया था, उनकी बिल्कुल किसी प्रकार की कहीं मानते नहीं थे। और बाकी के सिंधिया जी के जो समर्थक थे, चाहे हमारे सम्मानीय मंत्री जी हों, चाहे हमारे सम्मानीय विधायक जी हों, किसी प्रकार से कोई नहीं मानते थे। और वो ये मध्य प्रदेश में दिखाना चाहते थे कि मध्य प्रदेश के जितने सिंधिया जी के समर्थक हैं उनको बिल्कुल कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं भी अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैंने अपने क्षेत्र के जनता के लिए कई मांगे रखी थी और मांग रहा था, तो उनका कहना था देख लेंगे, कर लेंगे, पर कोई एक भी किसी भी क्षेत्र की समस्या का कोई समाधान नहीं किया। और मैंने श्रीमान सिंधिया जी से आग्रह किया था कि इस तरह की जो हालातें बन रही हैं, महाराज साहब कोई डिसीजन लो, और जो महाराज ने डिसीजन लिया है मैं महाराज साहब के साथ हूँ। मैंने अपनी स्वेच्छा के साथ ये इस्तीफा दिया है और मैं हमेशा महाराज के साथ रहूंगा, महाराज के समर्पित हूँ, ये मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
मुझे यहाँ कोई लेके नहीं आया है, मैं अपनी शिक्षा से आई हूँ। जहाँ महाराज जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। मुझे यहाँ तक सिंधिया महाराज ने समर्थक पहुँचाया विधायक। है। महाराज मेरे नेता है और मैं उनके कहने से नहीं, मैं अपनी शिक्षा से यहाँ तक आई हूँ। महाराज जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाने को तैयार हूँ। महाराज के प्रतिचिन्हों पे चलने को तैयार हूँ और मैंने इस्तीफा अपनी शिक्षा से दिया है। नेता ज्योतिराज सिंधिया के साथ था। आज भी ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ हूँ, आगे भी ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ रहूंगा। और जो हम लोगों ने 22 लोगों ने इस्तीफा दिए, सबने अपनी अपनी शिक्षा से रिजाइन किया। मैं तो आपने ये कुछ और वीडियो सुने। ये दरअसल वो विधायक हैं जो बेंगलुरु में हैं और कहा यह गया था कि ये सभी विधायक दरअसल कांग्रेस के संपर्क में, ये कांग्रेस दावा कर रही थी। और इतना ही नहीं, एक बड़े नेता को भी जिम्मेदारी दी गई है इन नेताओं को, इन विधायकों को वापस लाने की। प्रवीण जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रवीण जी, न केवल संपर्क का दावा कांग्रेस कर रही थी, खुद कमलनाथ संपर्क का दावा कर रहे थे। डीके शिव कुमार जैसे कर्नाटक के बड़े कांग्रेसी नेता कई तरह की कलाओं में माहिर हैं, वो इस तरह के कहा जाता है कि एक्सपर्ट्स हैं इस तरह के मामलों को हैंडल करने में, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने एक नए तरीके से पूरे मामले को आगे बढ़ाया था। ऐसा लग रहा है कि लगातार अब उस रणनीति का जवाब भी इन वीडियो के जरिए दिया जा रहा है। सुबह से न्यूज 18 के पास ये वीडियो आ रहे हैं, हमने चलाए भी थे। हो सकता है नरोत्तम मिश्रा साहब अभी जुड़े थे हमारे साथ, वो नहीं देख पाए हों। हम लगातार सबसे पहले न्यूज 18 ही चला रहा है एक एक करके वीडियो। अभी भी अगर आप देखें तो मुन्ना लाल जो गोयल हैं वो दिख रहे थे, सुरेश धाकड़ दिख रहे थे, प्रभुराम चौधरी दिख रहे थे। ये सब वीडियो में लगातार ये लोग वहां बैठ के खंडन कर रहे हैं। जो बात आप कह रहे थे कि क्या कांग्रेस ने ये क्राइसिस मैनेज करने वाली जो बात कही है वो सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए कही अपने लोगों की, तो इसमें आपको ये एक बात जरूर सोचना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इस तरह के नेता अगर इस सब में इन्वॉल्व हो गए तो मुझे नहीं लगता कि अब बीजेपी ऐसी कोई चूक करेगी कि उसे बाद में कहीं कोई ऐसा हो जाए कि मुंह की खाना पड़े। तो जाहिर सी बात है, ये वीडियो जो इसी बात का प्रमाण है प्रशांत, जो आप कह रहे हैं इसी बात का प्रमाण है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो फुल प्रूफ है। और मुझे लगता है कि सेंध मारने में एक बात जरूर और मैं यहां जरूर अपने दर्शकों के लिए मेंशन करूंगा, और लोग जानते भी हैं और हमने देखा भी है अलग अलग मंत्रियों की बयानबाजियों के जरिए कि केवल सिंधिया ही इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके लिए मरने मारने को उतारू रहता है उनका समर्थक। और ये वीडियो इस बात के गवाह हैं कि जो उनके लोग बिल्कुल दम से कह रहे हैं कि जो भी हमारा होगा होता रहेगा, हम तो महाराज के साथ हैं। जी बिल्कुल, हर हाल में महाराज के साथ हैं, ये स्थिति भी। लेकिन दूसरी तरफ दावे भी अलग अलग किए जा रहे थे और उन दावों को हम लगातार बता भी रहे हैं, दर्शकों को सुना भी रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं बेंगलुरु गया, लौट भी आया। और अब कांग्रेस खुद अपने विधायक जयपुर लेकर गई। एक तस्वीर भी लगातार स्क्रीन पर चल रही है, जो बस जयपुर फ्लाइट पहुंची है विधायकों को लेकर अब रिसोर्ट की तरफ रवाना हो रही है। कांग्रेस को अभी भी चिंता है प्रवीण जी कि उनके और विधायक टूट सकते हैं, जो बच्चे हैं उनके पास अभी उनमें से। यही तो हैरत की बात है प्रशांत, यही हैरत की बात है जो मैं नरोत्तम मिश्रा साहब से भी पूछ रहा था। यही हैरत की बात है, इस राज्य से ज्यादा आरामदायक कांग्रेस के लिए क्या होगा जहां चीफ मिनिस्टर कमलनाथ हैं, आपकी पार्टी की सरकार है जिस जगह में, उस राज्य से ज्यादा आरामदायक आपके लिए कोई जगह हो सकती है? आप कहीं भी ले जाते, आप भेड़ाघाट ले जाते, आप खजुराहो ले जाते, आप भोपाल में ही रखते, भाई आप कहीं भी रख सकते थे। आपको लेके बाहर जाना पड़ा। इसके मीनिंग ये है कि आपके मन में डर है, इसके मीनिंग है कि भाई किसी दिन बिसाऊ लाल जैसे कल जाके बीजेपी दफ्तर में शिवराज के साथ पीसी कर लिए, वैसे कोई एमएलए ना पीसी कर ले। तो आपको तो अपने घर के चिरागों से डर है कि ये लगातार आग लगाते रहेंगे, इसलिए आप जयपुर ले गए। ये एक हैरत की बात है। जी प्रवीण जी रहेगा हमारे साथ। गोवर्धन हमारे संवाददाता जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो बस जो शायद रिसोर्ट की तरफ बढ़ रही है। कितने विधायक इस बस में हैं और कब तक ये रिसोर्ट में पहुंचेंगे, क्या कुछ और इस वक्त डिटेल, और उनके साथ कौन से बड़े नेता हैं कांग्रेस के जो इन विधायकों के साथ हैं?
गोवर्धन। देखिए, दो बसें जयपुर एयरपोर्ट से अभी 20 मिनट पहले रवाना हुई है, जिनमें 1 नंबर की ये जो बस है, जिसके विजुअल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस 1 नंबर की बस में 38 विधायक सवार हैं, जिनको यहाँ जयपुर से करीब 30 से 32 किलोमीटर दूर एक रिजोर्ट है, ट्री हाउस, मतलब पेड़ों पर बने हुए मचान पे रिजोर्ट बना हुआ है अलग अलग, और काफी दूर से पर्यटक यहाँ पे इस रिजोर्ट में आते हैं। उस रिजोर्ट में इन 38 विधायकों को ले जाया जा रहा है। एक बस पीछे रह गई, जो ब्यूना विस्टा रिजोर्ट, जहाँ पर महाराष्ट्र के विधायकों को रखा गया था, वो विधायक वहाँ ब्यूना विस्टा रिजोर्ट पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे ऑलरेडी सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक पहले से मौजूद है। थोड़ी देर में शायद ये जो बस जहाँ जिस रिजोर्ट में पहुंचेगी, वहां पर भी इन विधायकों से मिलने के लिए, इनकी व्यवस्थाएं कैसी है वो सब देखने के लिए सीएम अशोक गहलोत इन विधायकों से मिलने के लिए उस रिजोर्ट में भी आ सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी पुलिस की सुरक्षा में इन विधायकों की बस को रिजोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। करीब 10 मिनट की दूरी और बची हुई है और उसके बाद में ये विधायक अपना जो गंतव्य स्थल है, जो रिजोर्ट है, यहाँ पर ये बस पहुंच जाएगी। काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट पर भी थी और रास्ते में भी जो पुलिस का एस्कॉर्ट है वो उसी सुरक्षा में इस बस को ले जाया जा रहा है। तो करीब 38 विधायक इसमें गिनती के हैं और पीछे की जो बस है, गोवर्धन नजर आप बनाए रखिए जी, आपके पास लौटूंगा। आप बता रहे हैं 2 रिजॉर्ट जहां अलग अलग जगह पर इन विधायकों को ले जाया जा रहा है। प्रवीण दुबे जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं इस पूरे मसले से। एक छोटा सा ब्रेक।